गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे में पत्थर की गोलियाँ 42,875 घन के रूप में रखी हुई हैं। डिब्बे में गोलियों की कितनी तहें हैं? तो 42,875 कुल गोलियाँ हैं और वो डिब्बे में घन के रूप में रखी हुई हैं। घन का अर्थ है कि जितनी वो गोलियाँ लंबाई में रखी हुई हैं उतनी उसकी चौड़ाई में रखी हुई, उतनी ही डिब्बे में ऊंचाई में रखी हुई हैं। यानी कि उसकी समान तो लंबाई में रखी हुई है, समान ही चौड़ाई में, समान ही ऊंचाई में। दैट मीन्स अगर हम उसकी किसी एक कोर को x मान लें तो मतलब एक कोर एक उसमें हम अगर तह जो है x मान लें तो सभी जो हैं x ही होंगी। तो x गुणा x, यहाँ x क्यूब बराबर 42,875, x बराबर क्यूब रूट ऑफ 42,875। इसका निकालेंगे तो 42,875 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 और इनकी पावर क्यू रूट से कैंसिल हो जाएगी। 5 × 7 बाहर आ जाएगा, x = 35। तो डिब्बे में गोलियों की कुल 35 तहें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की ठोस घनाभाकार सिल्ली की माप 10/4/1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। तो इस नई सिल्ली की भुजा की माप क्या होगी? देखिए, घनाभाकार पहले सिल्ली का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घनाभाकार सिल्ली का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 10 × 4 × 1.6, तो यह आ गया 64 क्यूब सेंटीमीटर। अब नई घनाकार ठोस सिल्ली का आयतन इसी के बराबर होगा क्योंकि इसको पिघला के बनाया गया है, तो आयतन दोनों के समान होंगे। तो ये भी 64 घन सेंटीमीटर आएगा। प्रत्येक भुजा की माप बराबर क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट निकालेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार से नई सिल्ली की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप बताइए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो। तो सबसे पहले घनाकार पानी की टंकी का आयतन 1331 लीटर और इसे घन मीटर में बदल लेंगे। 1000 का डिवाइड करके 1331/1000 घन मीटर। टंकी की प्रत्येक भुजा की माप बराबर क्यूब रूट ऑफ 1331/1000। 1331 का घनमूल 11 और 1000 का घनमूल 10, 11/10 यानी कि 1.1 मीटर। तो टंकी की प्रत्येक भुजा की माप 1.1 मीटर होगी। नेक्स्ट, एक स्कूल में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए छात्रों से चंदा इकट्ठा किया गया। कक्षा के हर छात्र ने कक्षा के छात्रों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में दिए। उस कक्षा से चंदे के लिए इतने रुपये इकट्ठे हुए? 91,125 रुपये इकट्ठे हुए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? माना कि कक्षा में कुल x छात्र हैं और छात्रों द्वारा दिया गया चंदा इस x के वर्ग के बराबर। तो टोटल चंदा जो हुआ x × x² बराबर 91,125। यहाँ लिखेंगे x क्यूब बराबर 91,125, x बराबर क्यूब रूट ऑफ 91,125। 91,125 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये इतना निकल के आता है 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। घातें क्यूब रूट से कट जाएंगी और 5 × 3 × 3 रह जाएगा अंदर। तो 5 × 15 = 45, यानी x बराबर 45। कक्षा में कुल 45 छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार टंकी में 74,088 लीटर पानी आता है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर हो तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और घनाकार पानी की टंकी की धारिता 74,088 लीटर, इसे घन मीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे। फिर टंकी की ऊंचाई निकालनी है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्योंकि टंकी घनाकार है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होंगी। तो इसका घनमूल निकाला तो 74,088 के प्राइम फैक्टर्स किए, ये इतने आए, और 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये इतने आए। अब दोनों को हमने फैक्टर्स को यहाँ लिख लिया। क्यूब रूट से ये क्यूब कट जाएगा, 2 × 3 × 7 ऊपर आएगा, नीचे 2 × 5 आएगा। तो 2 × 6 = 6 × 7 = 42/10। 42/10 मीन्स 4.2 मीटर। तो टंकी की ऊंचाई 4.2 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक घन बनाया गया। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो तीनों घनों का कुल सम्मिलित आयतन बराबर नए घन का आयतन। तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तीनों को ऐड करेंगे 1728 घन सेंटीमीटर आया। नए घन की कोर की माप बराबर क्यूब रूट ऑफ 1728। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये
2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 आया, और क्यूब रूट से क्यूब ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 रह गया, 2 दूनी 4 थी, 12 सेंटीमीटर आया। नए घन की कोर बराबर 12 सेंटीमीटर। बस इसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।